था कि जब दुनिया में मेल डोमिनेशन था, यानी पुरुष वर्चस्व था। हम ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, आज से लगभग 110-15 साल पहले की बात करते हैं, यानी 1910 के आसपास की बात करते हैं। तो 1910 से पहले दुनिया में तमाम चीजें महिलाओं के हित में नहीं थी। पुरुष वर्चस्व समाज था, सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में क्या था, पुरुषों का वर्चस्व था, चाहे वो राजनीति के फील्ड में हो, चाहे वो जॉब के फील्ड में हो, कहीं भी हो। आपने इन्वेडर पढ़े क्लास 6-7 से ऊपर, हम अटैकर्स पढ़ते हैं। जो भी भारत में इन्वेडर्स आए, अटैकर्स आए, उनमें से महिलाएं कोई नहीं रही। ये अपने आप में दर्शाता नहीं पुरुष वर्चस्व समाज था। हम पहले लड़ाइयां पढ़ते हैं, जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं और वो सब में पुरुषों का नाम है, महिलाओं का नाम हार्डली कहीं आता है। तो ये पुरुष वर्चस्व समाज था, ये भारत की बात नहीं है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड था, पूरी दुनिया में था। लेकिन एक समय ऐसे आया, हमने 1857 का रिपोर्ट अगर किसी ने पढ़ा होगा, उसमें हमारे बारे में बताया है कि वह वास्तव में जो महिला शब्द है, क्या उसकी भूमिका है और क्या महिला का एक हमारे जीवन में क्या योगदान होता है, वो सभी जानते हैं। कि जैसे सर ने कहा कि वह यत्र नारस्त पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, ये हमारी संस्कृति में कहा गया है कि वह जहां महिला को क्या किया जाता है, सम्मान दिया जाता है। पूजने का मतलब ये नहीं कि वह आरती ले, वो थाली लेके और दिया जला के, वो नहीं। पूजने का मतलब यह है कि वह जहां महिला को क्या दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, उस घर में साक्षात भगवान का वास हो। कह रहे थे कि पुरुषों को 2 रोटी और महिलाओं को 1 रोटी मिलती थी। तो हमारे गढ़वाल में ऐसा होता था कि पुरुषों को भात मिलता था, यानी कि चावल खाने को मिलते थे, भात पकाया हुआ, और स्त्रियों को भात नहीं मिलता था। ठीक है, मैंने सुना है, शायद हर जगह ना हुआ हो, लेकिन मैंने ये घटना सुनी है कि पुरुषों को उस समय भात मिलता था और स्त्रियों को झंगोरा मिला करता था। झंगोरा जानते हैं आप सभी, है ना? तो स्त्रियों को झंगोरा खाने के लिए मिलता था और पुरुषों को भात यानी कि चावल खाने को मिलते थे। तो उस समय क्या था, चावल कम थे, कम क्या थे कि मतलब थे, लेकिन चित्त से कोमल ही है, बस भुजा चट्टान हुई, अब जाके नारी महान हुई, अब जाके नारी महान हुई। प्रिंसिपल मैम, मैनेजर सर, मेरे सारे अध्यापक और शिक्षिका वर्ग और प्यारे छात्र छात्राएं, जैसे कि आप सबको पता ही है, हम यहाँ पे आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। और महिला दिवस मनाने से पहले क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ी, वो सारा हमारे जो भी राणा सर हैं, रावत सर हैं, इन्होंने पहले ही बता दिया है, तो इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर हम अपनी संस्कृति देखें, अपने ग्रंथ देखें, तो यहीं से नारी की जो महिमा है वो है। और आपने देखा होगा कि जब हमारा ग्रंथों में भी पढ़ा होगा कि जब हमारा ये संसार बहुत सारे कष्टों से गुजर रहा था, तो सारे जो भगवान थे उन्होंने एक देवी का रूप, देवी को बनाया और जिसका नाम रखा गया जगत जननी। जगत जननी का मतलब है पूरे जगत की एक जननी माँ, जो अपने जगत के बच्चों को पालन करती है, उनकी सहायता करती है, उनकी रक्षा करती है। तो हमारे ग्रंथों में भी नारी का एक बड़ा दर्जा दिया गया है। कहीं ना कहीं नारी क्यों यहाँ पे देखो, अभी हम बोले कि पुरुष और महिलाओं में वो शक्ति है जो पुरुष में नहीं है। उत्तराखंड के इतिहास है, आप सदियों का नाम सुना है और सदियों के गानों को सुनते हैं। तो 4 महीने में कोशिश करूंगा। तो नारी पर उन्होंने एक गाना लिखा हुआ है, देखो। प्रीत की कुंडली डोर सी छिनाए, पर्वत जन कठोर सी छिनाए, हमारा पहाड़ों की नारी बेटी द्वारी, बेटी द्वारी पहाड़ों की बेटी द्वारी, तीन सिर बटी धानियों मालगीन, श्रेणी खानी सब हर दिन, बिन सिर बटी धानियों मालगीन, श्रेणी खानी सब हर दिन।
धर्म ही पूजा धर्म पूजा यो के पशुने हरि भरीने उंगली पटली हमारी बेटी ग्वारी पहाड़ों की बेटी ग्वारी। तो धन्यवाद। और 8 मार्च के इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप सभी को हार्दिक बधाई। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समंदर बनाने के लिए।